हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप। उम्मीद रखता हूँ आप अच्छे से होंगे, सही सलामत होंगे। आज मैं आपके लिए और एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा स्कीमेटिक कैसे रीड करते हैं और स्कीमेटिक में कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं कि कितने वैल्यू का है। अब अगर कोई कंपोनेंट डैमेज है, मान लो कोई रेजिस्टेंस डैमेज है हमारी पीसीबी पे, तो उसकी वैल्यू हम नाप नहीं सकते क्योंकि वो डैमेज है। वाटर डैमेज जब रहता है तो कोई रेजिस्टेंस डैमेज हो जाती है हमारी पूरी, या कभी कभी ऐसा होता है कोई आईसी निकालते समय लगाते समय कोई रेजिस्टेंस मतलब हिल जाती है, मिलती नहीं, फिर गुम जाती है। तो आज मेरा जो वीडियो है इसी पे बनाया हूँ मैं आपको आज बताता हूँ कि कैसे फाइंड आउट करते हैं। वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाएगी, मगर उम्मीद रखता हूँ जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा उसको फ़ायदा होगा। ये देखिए, मैंने Redmi K20 का स्कीमेटिक ओपन किया हूँ। यह है इसका पीसीबी लेआउट और यह है इसका स्कीमेटिक डायग्राम, जो कि बहुत बड़ा होता है। लेवल 4 का है स्कीमेटिक डायग्राम, ये बहुत बड़ा है ये। चलिए शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये मान लीजिए आप, ये आपका मदरबोर्ड है, टोटल मदरबोर्ड है K20 का। ये मान लीजिए आप, ये जो R2400 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये R का मतलब होता है रेजिस्टेंस। जिस कंपोनेंट के नंबर के साथ R लगा हुआ होगा उसका मतलब है ये रेजिस्टेंस है। जिस कंपोनेंट के सीरियल के साथ में C लगा होगा इसका मतलब ये कैपेसिटर है। जिस कंपोनेंट के साथ में L लगा हुआ होगा इसका मतलब है ये कॉइल है। ये मान लीजिए आप, ये जो R2400 है यहाँ पे, ये एक रेजिस्टेंस है। ये जो आईसी है, इस आईसी पे आप काम कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर आप इस आईसी पे काम कर रहे हैं, ये जो U2400 है। तो इस पे काम करते करते कभी कभी कोई अगल बगल वाला कंपोनेंट हिल जाता है, या मान लो फ़ोन टोटल वाटर डैमेज है तो ये वाली रेजिस्टेंस यहाँ पे डैमेज हो चुकी है। तो इस रेजिस्टेंस का वैल्यू कैसे पता चलेगा आपको, ये कितने ओम की है, 100 ओम की है, 10K की है, 200 ओम की है, 10 ओम की है, जितने की भी है कैसे पता चलेगा। ऐसे तो आंखों से कोई नहीं बता पाएगा, भले कितना भी कलाकार हो मोबाइल की फील्ड में, ऐसे कोई नहीं बता पाएगा। या तो आपको सेम बोर्ड चाहिए इसके लिए कि इस रेजिस्टेंस का वैल्यू पता कर लो, या तो आपको स्कीमेटिक का ही सहारा लेना होगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या थी कि इस जगह लगा पाए आप फिर से।
चलो शुरू करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है R2400, ये एक कोड है R2400। ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसका कोड है। स्कीमेटिक में इसका कोड है ताकि ये मिल जाए कहाँ पे लगी है और कितने वैल्यू की है। कोडिंग रहती है हर किसी कंपोनेंट की स्कीमेटिक में। तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये जो R2400 है ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये इसका कोड है। तो इस कोड को हम या तो कॉपी करेंगे या तो ज़बानी याद रख के इसको हम सर्च बार में यहाँ पे टाइप करेंगे स्कीमेटिक में। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R2400 और सर्च करते हैं इसको। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि जल्दी मिल जाए। ये देखिए यहाँ पे R2400 रेजिस्टेंस जो है वो हाईलाइट हो चुकी है। यहाँ पे ये रेजिस्टेंस जो है ये एक साइड में ग्राउंड से जुड़ी हुई है। तो हमें इस रेजिस्टेंस की वैल्यू जाननी है। R2400 इसका कोड था, यहाँ पे R2400 लिखा हुआ है। यहाँ पे 51K की है ये, 51 किलो ओम। 51K मतलब हुआ कि ये 51 किलो ओम की है। कोई टेक्नीशियन ऐसा होता है कि रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, NPC उठा के ऐसे या तो उस पर सोल्डर मार देगा, उसको पता ही नहीं होता कि ये काम क्या करता है। हर किसी कंपोनेंट पे ऐसे ही जंपर मार देता है, बिगाड़ देता है PCB को। ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कीमेटिक का सहारा लिया करें ताकि सब कुछ पता चले, कौन सी रेजिस्टेंस है, किस नंबर की है, कितनी वैल्यू है। उसी हिसाब से सर्किट पूरा किया करें, तब जाके सही रहता है। तो ये 51 किलो ओम की है, ये 51K। इसकी जगह हम ना तो जंपर लगा सकते हैं, ना तो इससे कम वैल्यू की लगा सकते हैं। हमें 51K की ही रेजिस्टेंस चाहिए, जो कि हम यहाँ पे लगा देंगे। अगर ये रेजिस्टेंस डैमेज है तो मान लो कोई और देखते हैं, कोई और रेजिस्टेंस। ये देखिए यहाँ पे कैमरे कनेक्टर के बगल में लगी हुई है R6901 रेजिस्टेंस लगी हुई है यहाँ पे। इसको हम सर्च करते हैं, देखते हैं कितने ओम की है ये। R क्या था ये, R6901 R6901। तो इसको मैंने सर्च किया, यहाँ पे ये हाईलाइट हो गया। यहाँ पे ये इसका सीरियल था R6901, हाईलाइट हो गया यहाँ पे। तो ये रेजिस्टेंस का लोगो होता है। ये जो ऐसे ऐसे लाइन बनी हुई होती है, ये एक लोगो है रेजिस्टेंस का। ये जो इस तरह का लोगो होता है, ये NPC का लोगो होता है, कैपेसिटर का। तो ये 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, 2 किलो ओम। अच्छा, और एक बात बता देता हूँ। चलो अब आपको ये पता चल गया है, ये 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। अब अगर ये मिसप्लेस हो गई है या डैमेज हो गई है, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे इस एरिया में ये डैमेज हो चुकी है। यहाँ पे R6901 यहाँ पे है नहीं, मिसप्लेस हो चुकी है किसी और टेक्नीशियन के हाथ, या आपसे मिसप्लेस हो गई, या वाटर डैमेज से डैमेज हो गई। वाटर पानी में जाने से, फ़ोन पानी में जाने से ये डैमेज हो गई। तो अब हमें ये तो पता चल गया है ये 2 किलो ओम की है, मगर अब ये मिलेगी कहाँ पे? अगर आपके पास सेम PCB है नहीं,
तो मिलेगी कहाँ पे, ये भी मैं आपको बता दूँ ये कहाँ पे मिलेगी। चलिए इसको क्लोज़ कर देते हैं, नहीं इसको रहने देते हैं ऐसे ही। चलिए आप मोस्टली हर किसी के पास सैमसंग के बोर्ड तो रहते ही है। चलो सैमसंग का स्कीमेटिक ओपन करते हैं। सैमसंग का स्कीमेटिक ओपन कर दिया मैंने, नहीं हुआ अभी। ये सैमसंग का स्कीमेटिक मैंने ओपन कर दिया। इसमें क्यू सीरीज़ है, आर सीरीज़ है, टी है। चलिए जे सीरीज़ में मैं ओपन कर देता हूँ। J700F ओपन करेंगे क्योंकि ये ओल्ड बोर्ड है, मोस्टली हर किसी टेक्नीशियन के पास रहेगा, या किसी भी और भी पीसीबी में आप सर्च कर सकते हैं। ऐसा नहीं बता सकूँगा कि किस पीसीबी में पड़ा होगा ये 2K रेजिस्टेंस। चलिए इसमें हम सर्च करते हैं। अब हमें पता ही है ये 2 किलो ओम की रेजिस्टेंस है। हम इसको देखते हैं 2 किलो ओम, इसको जूम कर देते हैं। 2K इसको सर्च करते हैं, ये 2.2K आ गया यहाँ पे। 2.2K 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 ये हमारे काम की है नहीं। ये आ गया 1.2K। ये जो 2K रेजिस्टेंस यहाँ पे मिल ही नहीं रही कहीं पे। 1.2 मिल रही, 2.2K मिल रही, हमें 2K की ज़रूरत है। इसका भी बाईपास बता दूंगा मैं आपको। आपको 1K सर्च करना होगा, 1K सर्च करना होगा। अगर 1K मिल रही तो 2 रेजिस्टेंस आप सीरीज़ में लगा सकते हो। 1K प्लस 1K सीरीज़ में लगा सकते हो आप, तो 2K हो गया वो। तो 1K सर्च करिए, 1K ये देखिए यहाँ पे 1K आ गया रेजिस्टेंस। ये J7 का मदरबोर्ड है, J7 का स्कीमेटिक है। इसका लेआउट देखते हैं, लेआउट कहाँ है इसका, लेआउट शायद ऊपर ही होगा, देखते हैं पहले। इसका कोड है, ये 1K रेजिस्टेंस है और ये भी 1K रेजिस्टेंस है, ठीक है जी। आपको मिल गया 1K रेजिस्टेंस। अब आपको 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में जोड़नी है उस वाले पीसीबी के लिए जिसके लिए हम ढूंढ रहे थे पहले। 1K रेजिस्टेंस है, इसका कोड क्या है, R3030। इसको कॉपी करते हैं और लेआउट में सर्च करते हैं। इसको जूम आउट कर देता हूँ, ज़्यादा बड़ा हो गया ये। R3030 इसको सर्च करते हैं। ये देखिए यहाँ पे हाईलाइट हो गया है, थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ। ये आपको पीसीबी में इस जगह पे मिलेगी, J7 के पीसीबी में इस जगह पे मिलेगी आपको R3030। और दूसरी है R3031 जो कि आपको 2 रेजिस्टेंस की ज़रूरत है। R3031 ये भी 1K की है। R3031 इसको कॉपी करते हैं, ऐसे आप टाइप भी कर सकते हो यहाँ पे। R3031 टाइप ही कर देता हूँ। ये देखिए मदरबोर्ड में हाईलाइट हो गया, ये कहाँ पे लगी हुई है। ऐसे समझ ना आए तो थोड़ा जूम आउट करके देखें। ये CPU लगा है, CPU के नीचे वाली साइड ये 5703 लगी है। यहाँ पे U4004 U4004
जो 5703 है और CPU है इसके बीच में लगी हुई है, ऐसे आप देख सकते हैं। वहाँ पे आप इन दो रेजिस्टेंस, एक तो ये R3030 R3031, इनको आप सीरीज़ में जोड़ के 2K बना सकते हैं, 2 किलो ओम रेजिस्टेंस। फिर यहाँ पे लगा सकते हैं इस जगह, ये जो मैं ये बता रहा था यहाँ पे डैमेज, अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होती, ख़राब है जो भी है, तो यहाँ पे आप 2 रेजिस्टेंस सीरीज़ में लगा सकते हो। पैरेलल में नहीं लगाना है, सीरीज़ में लगाना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली बार फिर से कुछ ना कुछ नया लेके आऊँगा, अच्छा लेके आऊँगा। चैनल के साथ जुड़े रहें। शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।